सभी साधकों को शेखर योगपीठ की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं गर्दन के कुछ विकारों की, जिनको हम सर्वाइकल की समस्याएं बोल सकते हैं, गर्दन के दर्द बोल सकते हैं, कंधों की तकलीफ़ें बोल सकते हैं, हाथों के दर्द बोल सकते हैं। गर्दन जो है एक जंक्शन क्षेत्र है हमारे सारे शरीर का। जंक्शन क्षेत्र से हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से के माध्यम से जो नाड़ियाँ हैं वो पूरी शरीर के निचले हिस्सों की तरफ जाती है। तो इस क्षेत्र में अगर कोई गड़बड़ आती है तो उसका सारे शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि पूरे शरीर में तकलीफ़ें कई बार कम ज़्यादा हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे केवल गर्दन के क्षेत्र की। तो गर्दन के क्षेत्र को कैसे ठीक रखें, और अगर तकलीफ़ें हैं जैसे सर्वाइकल की तकलीफ़ है, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ़ें हैं, कंधों में दर्द है, या हाथ में दर्द है, या इन उंगलियों में तकलीफ़ है, या झंझनाहट है, या सुन्नापन है, या यहाँ तकलीफ़ें हैं, या कंधे में तकलीफ, यहाँ दर्द है, यहाँ खिंचाव है, कई बार सिर में दर्द आ रहा है, पीछे खिंचाव हो रहा है, ये सारा इलाका जो है गर्दन के नर्व रूट से प्रभावित होता है। गर्दन के अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्राज, C1 से लेकर के C7 तक। और ये सारी वर्टिब्राज के पास में से हमारे शरीर इन हिस्सों के लिए, खास करके हाथों के लिए, इनके लिए और इस क्षेत्र के लिए नाड़ियाँ निकलती है। और उन नाड़ियों में अगर कंप्रेशन आ जाता है तो ऐसी स्थिति में इनमें सूनापन, इनमें दर्द, इनमें जकड़न, इनमें खिंचाव, इनमें स्ट्रेन होने लगता है, नमनेश आदि आ जाती है। तो हमारा सबसे पहला अभ्यास है कि गर्दन की तकलीफ, गर्दन को ठीक रखने के लिए गर्दन को इस तरीके से इस साइड में अपनी स्थिति के अनुसार, जिसको जैसी शारीरिक स्थिति है, क्योंकि कान को कंधे के लगाने का हम प्रयास करते हैं, तो इस तरीके से 10-15 राउंड अपने कर सकते हैं। इससे गर्दन की जो ये मांसपेशियाँ हैं, इन मांसपेशियों का ढीलापन होगा, और इन मांसपेशियों में जो ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो रखा है उसको हम ठीक करने में शरीर की मदद करेंगे। इसके अलावा दूसरा अभ्यास इसमें जो है गर्दन का, इस तरीके से पीछे मुड़ करके देखना, ये बड़ा और ये बड़ा, ये सब अभ्यास धीमी गति से करे जा सकते हैं। कुछ लोगों को अगर इसमें तकलीफ होती है, दर्द होते हैं, हल्का फुल्की जकड़न आती है, अभ्यास करने में तकलीफ आती है, तो धीमी गति से करें, और धीरे धीरे ये सब चीज़ें कॉमन होती जाएगी, और आप गर्दन को ज़्यादा फ्लेक्सिबल और गर्दन को ज़्यादा ठीक कर पाएंगे। तीसरा अभ्यास इसमें गर्दन को अप एंड डाउन इस प्रकार से। तो ये वाला अभ्यास वैसे तो जिन लोगों को थायराइड आदि की तकलीफ़ें हैं उनके लिए भी ठीक है, और इस तरीके से गर्दन को ऊपर की तरफ खींचना गले को, तो ये थायराइड वालों के लिए भी अच्छा अभ्यास, सामने और ऊपर और नीचे इस तरीके से हम कर सकते हैं अभ्यास। तो ये थायराइड वालों के लिए भी ठीक है। जिनको चक्कर आदि आते हैं तो उन लोगों को स्लो अभ्यास करना है, धीमी गति से गर्दन को ऊपर नीचे करना है। बहुत ज़्यादा जकड़न अगर गर्दन में हो पीछे या आगे, तो बहुत धीमा मूवमेंट करें, बहुत स्लो मूवमेंट करके भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। आंखें खुली रखें इस दरमियान श्वास का थोड़ा प्रयोग रख सकते हैं, श्वास इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे। तो ये अभ्यास हो गए 2, 1, 3, और चौथे अभ्यास में गर्दन को आधा रोटेशन इधर से और आधा रोटेशन इधर से, हाफ सर्कल में गर्दन का मूवमेंट करेंगे। इस अभ्यास के माध्यम से हम गर्दन को सर्कुलर मोशन दे करके इसकी जो है सारे पूरे इलाके में इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये वाले अभ्यास हो गए। इसके अलावा थोड़ा सा कंधों के कुछ मोमेंट भी गर्दन के इलाके के जो मसल्स हैं उनको ठीक करने में मदद करती है। साथ ही साथ हाथों के अंदर जो तकलीफ़ें आती हैं उनको भी ठीक करने में मदद करती है। तो ये भी अभ्यास अपने इसके अंदर करे जा सकते हैं। इसके अलावा कंधों का ये वाला मोमेंट भी कंधों के लिए भी ठीक है, हाथों के लिए भी ठीक है, और ख़ास करके गर्दन आदि से संबंधित विकारों में भी ये फलदायी रहा है। पीठ में जकड़न आदि के लिए भी ये ठीक है। थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके भी इस प्रकार से हम अभ्यास करके भी इन इलाकों को थोड़ा और ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे अभ्यास हमारे गर्दन को ठीक रखते हैं। गर्दन से जुड़े हुए क्षेत्र, जैसे ये कंधा वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये पीछे वाला क्षेत्र है, थोड़ा ये इलाका जो है, ये सारे इलाके में किसी भी प्रकार की जकड़न, आकड़न, दर्द, नमनेश, इन सब चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मैं चंद्रशेखर, शेखर योगपीठ, जयपुर से।